मुक्तेश्वरानंद के तेवर सरकार पर तल्ख है। वहीं बीजेपी पर शंकराचार्य के अपमान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रशासन ने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में संगम नोज तक पालकी पर जाकर स्नान करने से उन्हें रोका था। इसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प हुई थी। इसे अपमान बताकर अभी मुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे ही थे। उन्हें खुद के शंकराचार्य होने को साबित करने का नोटिस प्रशासन ने दे दिया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, साल 2022 का है, जिसमें उनके पटाभिषेक पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि कुछ लोग इसके खिलाफ गए थे। अभी मुक्तेश्वरानंद ने नोटिस का जवाब तो दे दिया, लेकिन इसे लेकर वो सीधे योगी आदित्यनाथ के साथ आर पार के मूड में दिख रहे हैं। इसीलिए आज हम हल्ला बोल में ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या अपमान का अभी मुक्तेश्वरानंद का आरोप सही है और क्या अभी मुक्तेश्वरानंद के बहाने विपक्ष हिंदू वोट साध रहा है। हल्ला बोल की बहस हम कुछ ही देर में शुरू करने वाले हैं, क्योंकि आज दो ऐसे ही आचार्य आमने सामने होंगे, जिसमें जितेंद्रानंद सरस्वती और शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद आमने सामने होंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के भक्तों और प्रयागराज के माघ मेला प्रशासन के बीच ठन गई लड़ाई भर नहीं। मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के स्नान को लेकर हुआ विवाद अब योगी सरकार के साथ आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। खुद के शंकराचार्य होने पर माघ मेला प्रशासन के नोटिस पर 8 पन्नों का जवाब देने के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद खुलकर प्रशासन और सरकार की नीति और नीयत दोनों पर हमलावर है। बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। फकत मुरली बजाने से कन्हैया हो नहीं सकते, जिसे राधा कहे मोहन वही घनश्याम होता है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेके स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज मेला प्रशासन को जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि शंकराचार्य की पदवी ग्रहण करने से उन्हें नहीं रोका गया। इस बीच जब अभिमुक्तेश्वरानंद के तेवर इतने तल्ख हैं, तो पूरे मसले को विपक्ष ने लपक लिया है। अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता लगातार अपने बयानों से सरकार को घेर रहे हैं। अरे अधिकारियों का अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। कि आप केवल जनता को भ्रमित करने का, सनातनियों को अपमान करने का ये काम कर रहे हैं। शंकराचार्य जी शंकराचार्य थे और शंकराचार्य हैं। पूरा देश उनका सम्मान करता है। पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं। मसलन अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय अभिमुक्तेश्वरानंद का रुख बीजेपी की मुश्किलें खड़ी करता रहा है। लेकिन ये पहली बार है जब बड़े हिंदू संत के अपमान को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। बीजेपी द्वारा हिंदू आस्था के अपमान पर अक्सर घिरने वाला विपक्ष अब उसको इसी मुद्दे पर घेर रहा है। आज तक ब्यूरो।